दिस इज प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की तरफ से जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो फर्स्टली आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नोटिफिकेशन कब आउट किया गया था, वो डेट यहाँ क्लियरली मेंशन कर दी गई है। 18 अप्रैल 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया था। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट्स योर सैलरी, और क्या आपके किस सब्जेक्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, सो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्टली हम यहाँ देखेंगे कि रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर सेशन 2026-27 फॉर ओपनिंग ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस। ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी। ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी पोजीशन एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन डिसिप्लिन ऑफर्ड बाई स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, साइंस, लीगल स्टडीज, इस तरीके से आपको मेंशन कर दिए गए हैं इसके डिपार्टमेंट। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। फर्स्टली आप यहाँ देखेंगे कि आपका फर्स्ट जो स्कूल है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपको डिपार्टमेंट दिख रहे होंगे आपका केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस तरीके से आपको यहाँ अपने डिपार्टमेंट दिख रहे होंगे। फिर हम यहाँ बात करें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें आपको नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ देखने को मिलेंगी। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो 3 है। वही आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी और प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है। तो यहाँ आपका जो रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ वैकेंसीज है आपकी सब्जेक्ट वाइज, आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सारी इसमें क्लियरली मेंशन कर दी गई है। फिर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी जानकारी देखने को मिलेगी कि आपकी किस किस फैकल्टी में इसमें रिक्रूटमेंट है। फिर यहाँ आप नेक्स्ट गेस्ट फैकल्टी में देख सकते हैं नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज आपका क्या रहेगा, डिपार्टमेंट आपका मैनेजमेंट में आपकी 1 वैकेंसी है, कॉमर्स में 1 है, मैथमेटिक्स में 1 है, एग्रोनॉमी में आपका 1 है, सोशल साइंस 1, एजुकेशन 1। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ दिखेगा राजकीय महाविद्यालय लोटन पूर्वा उन्नाव में जो वैकेंसी है वो हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस और बॉटनी के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं आप राजकीय महाविद्यालय गटमपुर कानपुर नगर में देख सकते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट में आपका 1 वैकेंसी है। तो यहाँ आपके स्कूल और आपका डिपार्टमेंट और आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं। फिर यहाँ आपको अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विल बी as laid down in ICTE regulation 2019 for pharmacy discipline, the essential qualification for the faculty will be। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आपको पैकेज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसमें लिखा है पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम आर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड रिन्यूअल आफ्टर completion of initial tenure of 3 years. If the service of the incumbent is found satisfactory and mutually agreed upon by both the parties, pay for assistant professor would be initially between आपका 45,000 के समथिंग रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहीं और आपका 57,000 तक। एसोसिएट के लिए आपका रहेगा 70,000 to 1,31,000 के अप्रॉक्स, वहीं प्रोफेसर के लिए आपका रहेगा 1 लाख to 1,44,000 के समथिंग। ये आपका यहाँ क्लियरली बता दिया गया। और ये जो सैलरी है आपकी वो आपके एक्सपीरियंस और एकेडमिक अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। फिर आपका गेस्ट फैकल्टी विल बी पेड ₹500 पर लेक्चर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम पेमेंट ऑफ ₹25,000 पर मंथ। इसमें बताया गया है जो गेस्ट फैकल्टी होगी उसको ₹500 पर लेक्चर चार्ज किए जाएंगे और आपका मैक्सिमम पेमेंट रहेगा 25,000 पर मंथ। फिर आप इससे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट में आपका दिखेगा, जिसमें आपका सीनियर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया दैट MBA विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, साथ ही साथ आपका 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ए सिमिलर पोजीशन। फिर हम आपके इसके एमोल्यूमेंट की बात करें तो आपका कितना रहेगा 1 लाख से 1,10,000 के अप्रॉक्स रहेगा। डिजायरेबल में आपका एलिजिबिलिटी में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क विद HR रिक्रूटमेंट इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज एंड आपका लिखा है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड पब्लिक रिलेशन स्किल्स, एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड अचीव प्लेसमेंट गोल्स, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। इस तरीके से आपके डिजायरेबल आपको एलिजिबिलिटी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन अबाउट द वैकेंसीज ऑफ सीनियर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर में आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर आप इसे नीचे
नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप इसकी www.csjmu.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा वो भी इसी वेबसाइट के थ्रू होगा, जो कि यहाँ क्लियरली यहाँ मेंशन कर दी गई है। फिर यहाँ आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, वो आपको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आपके अदर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलेंगे। इस तरीके से अप्रॉक्सिमेटली 13 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आपको बताया गया है कि स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशंस, आप देख सकते हैं आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया किस बेसिस पे होगा। फर्स्ट आपका फेज फर्स्ट है जिसमें आपका स्क्रीनिंग सिलेक्शन कंपोनेंट बताए गए हैं, बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड एपीआई स्कोर, रिटन टेस्ट टू एसेस सब्जेक्ट नॉलेज, क्यूमुलेटिव टोटल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। इस तरीके से आपका बता दिया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 100 का रहेगा, रिटन टेस्ट टू एसेस सब्जेक्ट नॉलेज आपका 40 नंबर्स का रहेगा फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, क्यूमुलेटिव टोटल आपका फॉर शॉर्ट लिस्टिंग आपका 140 रहेगा। इस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों के लिए ही पढ़ सकते हैं। फिर आपका फेज सेकंड रहेगा असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल, जिसमें आपका फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। तो आप ऑल ओवर या पूरी जानकारी आपका किस प्रोसेस आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो भी यहाँ बता दिया गया है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। फिर यहाँ आपको बताया गया है कि आपका जो मैथडोलॉजी होगा आपका कैलकुलेशन का वो किस हिसाब से रखा जाएगा। जैसे एकेडमिक स्कोर आपका ग्रेजुएशन 80% एंड एबव इक्वल्स टू 50, यानी आपका 80% वेटेज आपका ग्रेजुएशन से लिया जाएगा। फिर आपका बता दिया गया है मतलब आप पढ़ सकते हैं इसको, इसमें क्लियरली पोस्ट ग्रेजुएशन का एमफिल पीएचडी आपने जो भी कर रखा है नेट विद जेआरएफ नेट, इस तरीके से आपका उसका वेटेज लिया जाएगा। एंड फिर यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नॉन टीचिंग के लिए भी ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी कि किस हिसाब से आपका मैक्स का वेटेज रहेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर आप इसको डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के थ्रू आप इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। फिर ये आप इसका शॉर्ट नोटिस पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है रोलिंग एडवर्टाइजमेंट सेशन 2026-27 फॉर ओपनिंग ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजिशंस। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन आई विल ऑल ओवर एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर आप इसमें काफ़ी डिटेल्स दे रखे हैं अबाउट योर एज क्राइटेरिया, क्या आपका सैलरी प्रोसेस मैंने आपका बता दिया है, फिलिंग प्रोसेस एवरीथिंग इसमें सब कुछ दे रखा है। तो आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ लेना जाके। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए इंटरेस्टेड भी रहा होगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।